सरकार को कश्मीर में हत्याएं रोकने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आजाद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने में देरी पर आश्चर्य जताया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष जी नवी आजाद ने आश्चर्य जताया कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने में देरी क्यों हो रही है और कहा कि अब एक निर्वाचित सरकार बनाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि अब पर्यटक कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, अब यहाँ स्थिति सामान्य है, चुनाव में देरी क्यों। उन्होंने सवाल उठाए, बढ़ती हत्याओं पर चिंता व्यक्त की और सरकार को इन चीजों को रोकने के लिए गंभीरता से चिंता करनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए काम करना है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हम शांतिपूर्ण और प्रगतिशील जम्मू कश्मीर के लिए लोगों को एक साथ लाएं। हम विभाजन की राजनीति करने का जोखिम नहीं उठा सकते क्योंकि हमारी पार्टी की नींव समान सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने बांदीपुरा में एक कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए कहा। आजाद ने कहा कि ऐसी राजनीति ना तो पनप सकती है और ना ही लोगों की सेवा कर सकती है जिसका एजेंडा सांप्रदायिक और विभाजनकारी हो। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठकों और सार्वजनिक पहुंच पर जोर दिया और उन्हें नुक्कड़ सभाएं आयोजित करने और सभी को पार्टी के एजेंडे को समझाने का निर्देश दिया। हमें लोगों तक पहुंचने और उन्हें अपनी पार्टी का एजेंडा समझाने की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे मिशन से जुड़ने के लिए तैयार हों। उन्होंने कहा, लेकिन करते कुछ नहीं है। ये बातें हम दुकान लेकर आज के ऊपर नहीं आए, लेकिन आपको ये याद दिलाने आए हैं कि 1947 से अभी 77-78 साल हुए आजादी के, क्या हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर का एक अफसोस का मुकाम। हम तो इसी परेशानी में हमारे को घर में आज चाहिए। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, आवाज नहीं आ रही है। सब एक साथ हाथ खड़ा होकर नारा दीजिए, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब। वो कश्मीर के सत्ता हुकूमत कर खत्म अब मोहतरम हाजी मुसद्दिक साहब जो हमारे हाजी मुसद्दिक साहब, मेरे उस खुदा ने अख खोली, ये एक भी मुलाजिम नहीं लगा सके। आज 5.5 लाख पहुंचे, शायद वो आजाद साहब का इंतजार। इसी जगह हमने अपनी पार्टी की मीटिंग की थी। इस दफा चाहते थे हम कि दूसरी जगह कहीं हो, लेकिन यहाँ ऑफिसर बहुत माहिर है, वो घुमाते रहते हैं, ये देखो वो देखो वो देखो, और बाद में फिर कई चीजें मेरे साथियों ने कही। गुज़िश्ता 6 वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं कि स्टेट में असेंबली के इंतखाबात हो। मैंने नई चीजें तो बताई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी, ड्रग्स, आज के मसले तो ये है। बाकी स्टेट में किसने क्या दिया उसकी कैबिनेट में सब दर्ज है। आप आरटीआई निकालो, आपको मालूम पड़ेगा कैबिनेट कब बनी है। आजाद साहब, 1 साल से ये राजौरी से शुरू हुआ, बीच में एक लल था 4-5 साल का, और मैं कभी कभी कहता भी था, लोग कहते थे आप गवर्नमेंट की तारीफ करते हो। मैंने कहा नहीं, गवर्नमेंट की जितनी कमियां हैं वो तो ढेर है, पहाड़ है, लेकिन 1-2 चीजें अच्छी गवर्नमेंट ने की थी कि मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म हुई थी, स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई थी और हड़तालें खत्म हुई थी। बाकी एम्प्लॉयमेंट वगैरह के बारे में तो नाकाम हुई ये सरकार। बेकारी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, डेवलपमेंट है ही नहीं। ये चीजें नेगेटिव चीजें हैं इस सरकार की। लेकिन पिछले 1 साल से राजौरी में कई वारदातें हुई और इस साल उसका असर हमें कोकरनाग से और बाकी जगहों में भी साउथ नॉर्थ में ये दिखने लगा कि गाहे बगाए या तो फौज के या पुलिस के लोग मारे जाते हैं। और बीच में ऑफकोर्स 1-2 साल से वो टारगेट किलिंग भी हो रही थी। तो टारगेट किलिंग से लेकर राजौरी से लेकर ये आज तक जो
बीच में किलिंग हो रही है, बड़ी तशवीश की बात है। और ये तशवीश सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए नहीं है, सिक्योरिटी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके लिए भी है और अवाम के लिए भी है। तो मैं इसमें अपील सभी से करूंगा कि अभी तो क्या होता है, अभी तो हर 10 दिन में चीजें बदलती हैं, अभी बहुत दूर है। इतिहाद के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया इतिहाद के बारे में क्या कहेंगे? सारी पार्टियां एकजुट हो गई है मोदी के खिलाफ। कहाँ हो गई? मरकज में हम तो चाहते थे लेकिन है नहीं सर। हजारों तक हो गई, लेकिन पिछले जब से टारगेट किलिंग हो गई और ये रजौरी की 3-4 वारदातें हुई, कोकरनाग की हुई और अभी बाकी सिक्योरिटी ऑफिसर्स को इक्का दुआ मारा जाता है, तो एक उससे खौफ और डर पैदा हो गया। इसलिए मैंने कहा कि ये चैलेंज है अवाम के लिए भी, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए भी, और इसमें सबकी एफर्ट होनी चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की भी और लोगों की, अवाम की, पुलिस की, कि इस तरह की वारदातें न हों, ताकि एक अमन अमान बहाल हो जाए और इलेक्शन हो जाए।